आप वही अच्छे बच्चे हो ना जिसे ऐसा लगता है कि अच्छे बच्चे कहीं घूमने नहीं जाते, नए दोस्त नहीं बनाते, अच्छे बच्चे नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते। आप वही हो ना। अच्छे बच्चे ज़्यादा स्टाइल नहीं मारते, बस पढ़ाई करते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं, किसी से सवाल जवाब नहीं करते, किसी से बहस नहीं करते। अच्छे बच्चे वही होते हैं जिनको सब यूज़ करके चले जाते हैं और उनको कोई इज्जत भी नहीं देते। वही हो ना। तो समाज के हिसाब से अच्छा बच्चा कुछ करता ही नहीं है, वो बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर और फिर फाइनली घर से स्कूल जाता है। और अगर गलती से अच्छा बच्चा कॉलेज में है तो अच्छा बच्चा कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, वो बस यही करता है। पर जब धीरे धीरे वो अच्छा बच्चा बड़ा होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने तो अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करा, वो तो बस अपने घर पे बैठा रहा, उसने तो कुछ सीखा ही नहीं, उसने लिटरली अपने लाइफ में कुछ नहीं करा, वो बस घर पे बैठा रहा और सबको खुश करता रहा। और इस अच्छे बच्चे के डेफिनेशन के चक्कर में ना अब उसके जीवन में कोई दोस्त है, ना ही कोई एक्सपीरियंस। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। देखिए और मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने की, सबकी हेल्प करने की, आउट ऑफ द वे जाके सबकी मदद करने की, सबको प्लीज़ करने की, सबको खुश करने की, सबका प्यार पाने की, एट द एंड सब आपको यूज़ ही करके जाएंगे। अच्छे बच्चे की कोई कभी भी इज्जत नहीं करता। अच्छे बच्चे को हर कोई पागल ही समझता है। सबको यही लगता है ये तो विल्ली है, ये तो हमारा काम कर ही देगी, तो बेवकूफ़ है, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, हम कितना भी बकवास कर ले, इसके साथ कितनी भी बदतमीजी कर ले, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। हमेशा ऐसा ही होता है। आपको भी तो ऐसा ही लगता है कि मैं जो हर किसी के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, हर किसी की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, हर किसी से इतना प्यार करती हूँ, मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, मुझे तो कोई नहीं पूछता। और अगर आपका कोई और सिबलिंग है या आपके कोई और कज़न है, वो तो किसी के लिए कुछ नहीं करते, वो तो उल्टा मुँह चलाते हैं। फिर भी क्यों हर कोई उनसे प्यार करता है और उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है? क्योंकि सब आपको पागल समझते हैं। अच्छे बच्चे को बस वेला समझा जाता है। सबको लगता है कि ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो करेगी ही ना, ये तो इतने दिनों से करती आ रही, इतने सालों से करती आ रही, ये क्यों नहीं करेगी, ये तो वेली है। ये रियलिटी है। आई नो एज अ अच्छा बच्चा ये हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, पर ये रियलिटी है। और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सब आपको यूज़ कर रहे हैं और आपको यूज़ ही करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, आवर डेफिनेशन ऑफ अच्छा बच्चा इज़ रॉन्ग। देखिए, अच्छा बच्चा होने में कोई बुराई नहीं है। अपने से बड़ों की इज्जत करने में, उनका कहना मानने में, उनकी हेल्प करने में कोई भी बुराई नहीं है। बट यही क्या बात हुई कि अच्छा बच्चा किसी को जवाब नहीं देगा, अच्छा बच्चा नए दोस्त नहीं बनाएगा, अच्छा बच्चा कहीं घूमने नहीं जाएगा, अगर अच्छे बच्चे के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा, ये इस बात का तो कोई सेंस नहीं हुआ ना। तो गड़बड़ कहाँ है? हमारी जो डेफिनेशन है ना अच्छे बच्चे की, वो ही गलत है। हम अच्छा बच्चा नहीं, हम एक पपेट चाहते हैं, हम उसे एक पपेट बनाना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से चले, हमारे लिए काम करे, और फिर चाहे हम उसके साथ कितने भी बदतमीजी करें वो चुप रहे, बस चुपचाप सब कुछ सहता रहे और आपका सारा काम करता रहे। ये है एक अच्छा बच्चा। ये कोई बच्चा या इंसान नहीं है, ये तो आप एक पपेट बना रहे हो। और जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं ना जहाँ हमें बताया जाता है कि अच्छा बच्चा सवाल जवाब नहीं करता, बस चुप रहता है, तब हमें एक ऐसा अडल्ट मिलता है जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। हमें एक ऐसा एडल्ट मिलता है जिसके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज होती है। हमें एक ऐसा एडल्ट मिलता है जो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाता। एक ऐसा एडल्ट मिलता है जिसकी सारी दुनिया एक्सटर्नल वैलिडेशन के अराउंड घूमती है। तो ये जो आपको ऐसा लगता है ना कि क्यों मैं अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाती, क्यों मैं किसी को ना नहीं बोल पाती, क्यों 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 मैं सामने वाले को खुद को यूज़ करने देती हूँ, क्योंकि अच्छा बच्चा कोई सवाल जवाब नहीं करता। अच्छा बच्चा किसी को ना नहीं बोलता, सबका कहना मानता है। जब बचपन से आपको ना बोलना सिखाया ही नहीं गया, जब बचपन से आपको ये सब सिखाया गया कि आपको तो सबका कहना मानना है, आप तो किसी को मना नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है, क्या आपको बाउंड्री सेट करनी आएंगी? नहीं, क्योंकि आपको ये कभी सिखाया ही नहीं गया। तो आप लोगों का फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने अच्छे बच्चे की डेफिनेशन को चेंज करो। अच्छा बच्चा अपने से बड़ों की बात मानता है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, बट जब अच्छे बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है तो वो अपने लिए स्टैंड लेता है, भूत बन के बैठा नहीं रहता। अच्छा बच्चा
घूमने जाता है उसको भी नए दोस्त बनाने की इजाज़त है। हाँ, ऐसा भी ना हो कि आप लोग एकदम ही आवारा बन जाओ, 12-12 बजे घर पे आ रहे हो, मम्मी पापा फ़ोन कर रहे हैं कि बेटा कहाँ है और आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। ऐसा भी कुछ नहीं करना है। पर नए दोस्त बनाने का, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का आपको पूरा हक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा बच्चा बस पढ़ाई करता है और कुछ नहीं करता। आप लोग पागल हो क्या? आप लोग एक इंसान हो। इंसान को हर तरीके के एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं और इंसान ग्रो भी तभी करता है जब उसके पास हर चीज़ के एक्सपीरियंस हो। पढ़ाई के अलावा आपने कुछ किया है आज तक? नहीं। तो आप ग्रो कैसे करोगे? आपके पास एक्सपीरियंस कैसे होंगे? तो अपने अच्छे बच्चे की डेफिनेशन को चेंज करो। पॉइंट नंबर 2, व्हाई डज सोसाइटी मेक अच्छा बच्चा? क्योंकि उन्हें एक पपेट मिल रहा है जो उनके सारे काम कर रहा है, आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प कर रहा है और चुप है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है, उनकी सारी बदतमीज़ी सह रहा है, उनका सारा इनजस्टिस सह रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? और किसी को क्या चाहिए यार? आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जो आपके सारे काम कर रहा है, आप जैसे जैसे बोल रहे हो आपके हिसाब से चल रहा है और ऊपर से आप उसको कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है, चुप है, सब सह रहा है। सोसाइटी की तो बल्ले बल्ले हो गई ना। सोसाइटी के हिसाब से शरीफ कौन है? जो चुप रहता है, सारे इनजस्टिस सहता है, कुछ सवाल जवाब नहीं करता, जैसा जैसा सोसाइटी बोल रही है वैसा वैसा बोल करते जा रहा है। और जो इंसान अपने लिए स्टैंड ले रहा है, इनजस्टिस नहीं सह रहा है, बदतमीजी नहीं सह रहा है, सोसाइटी के हिसाब से वो तेज है। तेज ठीक है, ऐसा है ना। तेज़ होने में और मतलबी होने में, चंट चालाक होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये जो हमने तेज़ वर्ड को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से जोड़ लिया है ना, यही हमारी गलती है। अगर अपने लिए स्टैंड लेना, इनजस्टिस ना सहना, किसी की बदतमीज़ी ना सहना, अपनी खुशियों से ऊपर औरों की खुशियों को ना रखना, अगर ये तेज़ होना है तो हाँ भाई हूँ मैं तेज़ और आप सबको भी तेज़ बनना है। आ रही है समझ में? सोसाइटी के शरीफ होने का मतलब है कि आप एक पपेट हो। पपेट बनने से तो अच्छा है कि आप तेज बन जाओ। हो सकता है अभी आप लोग अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हो, पर उनकी इतनी भी ज़्यादा कोई गलती नहीं है। मैं उनके बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर उन्होंने आपको वही सिखाया जो उन्होंने सीखा। उन्हें अच्छे बच्चे की डेफिनेशन यही सिखाई गई थी। सोसाइटी ने उन्हें पपेट ही बनाया, इसलिए वो आपको भी पपेट बना रहे हैं। तो उनकी इतनी भी कोई गलती नहीं। और अगर आप अभी भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे, अपने अच्छे बच्चे की डेफिनेशन को चेंज नहीं करोगे, तो आप भी अपने आगे वाली जनरेशन को यही सिखाओगे। और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी हमेशा उस इंसान को नीचे दबाना चाहेगा, हमेशा उस इंसान को पसंद नहीं करेगा जो सोसाइटी को चैलेंज करेगा, जो उनसे सवाल जवाब करेगा। सोसाइटी को ऐसा इंसान चाहिए जो चुप रहे और सब कुछ सहता रहे। क्या आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो सब कुछ सहता रहे, इनजस्टिस के खिलाफ कभी भी सवाल ना उठाए? आप ऐसे बनना चाहते हो? नहीं ना। तो चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर डेफिनेशन, वरना आप भी अपने आने वाले जनरेशन को यही सब सिखाने वाले हो। पॉइंट नंबर 3, इस दुनिया में, इस समाज में एक और ख़तरनाक चीज़ है गुड गर्ल सिंड्रोम। आई नो गुड बॉय सिंड्रोम भी होता होगा, जहाँ लड़कों को बताया जाता होगा कि अच्छे लड़के कैसे बिहेव करते हैं, बट मैं एक लड़की हूँ और मेरा इंटरेक्शन लड़कियों से ज़्यादा है, तो मैं गुड बॉय सिंड्रोम पे ज़्यादा नहीं बोल सकती। बट लड़कियों को तो यहाँ तक सिखाया जाता है कि शरीफ घर की लड़कियाँ बाल नहीं खोलती, ज़्यादा स्टाइल नहीं मारती, चुप रहती हैं, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछती। इसीलिए शादी के बाद जब उस लड़की की पिटाई हो रही होती है तब भी वो चुप रहती है, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और आपको पता है वर्स्ट पार्ट क्या है? कि हम लड़कियां इसमें प्राइड लेती हैं कि मैं तो गुड गर्ल हूँ, मैं तो एक अच्छे घर की लड़की हूँ। और जो लड़कियाँ इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीती हैं, खुलकर हंसती हैं, इनजस्टिस नहीं सहती, समाज को क्वेश्चन करती है, उन्हें हम जज करते हैं यार, उन्हें हम स्लट शेम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि ये लड़की तो कितनी तेज़ है, इससे तो दूर रहना है, इसके जैसा कभी नहीं बनना। तो मतलब जो लड़की इनजस्टिस नहीं सह रही है, अपने लिए स्टैंड ले रही है, सवाल पूछ रही है, उसे हम स्लट शेम कर रहे हैं, उसे हम तेज बोल रहे हैं। और जो लड़की चुपचाप पिटाई खा रही है, उसे हम बोल रहे हैं कि ये एक गुड गर्ल है, ये एक अच्छी बच्ची है। ये हमारी कंडीशनिंग है। और आप लोगों को पता है इसमें भी सबसे बुरी बात क्या है? कि कुछ लड़कियों को कभी रियलाइज़ होगा ही नहीं कि उनको कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, उनके साथ कितना अनजस्टिस हो रहा है। वो पिटाई खाती ही जाएंगी, सबके लिए करती ही जाएंगी और सबकी सुनती ही जाएंगी। आप इमेजिन करो कि एक गुड गर्ल डेफिनेशन ने उनकी लाइफ को कितना ज़्यादा बुरा बना दिया। आई तो जस्ट होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बस इतना रियलाइज़ हो कि अच्छे बच्चे होने का या अच्छी लड़की होने का या शरीफ घर की लड़की होने का
मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बदतमीज़ी से हो और किसी से सवाल जवाब ना करो, बस चुप रहो, पिटाई खाते रहो, किसी की उल्टी फुल्टी बातें सुनते रहो। अगर आपने एक दो दोस्त बना लिए, थोड़ा स्टाइल मार लिया, चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया, दैट डजेंट मीन कि आप बुरे बच्चे हो। आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये बात समझ आए। पॉइंट नंबर 4, रियलाइज़ योर वर्थ। आप एक अच्छे बच्चे हो, अदरवाइज पीपल आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ यू। अच्छे बच्चे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि उसे पता ही नहीं है वो एक अच्छा बच्चा है। उसे कभी किसी ने आके बोला ही नहीं कि वो अच्छा है। हमारे ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ़ करने में विश्वास नहीं करते। पीठ पीछे तो चलो कभी किसी को बोल भी देंगे कि हमारा बच्चा अच्छा है, पर मुँह पे ना पापा ना, ये तो सबसे बड़ा पाप है। हमारे पेरेंट्स कभी हमें आके बोलते ही नहीं कि बेटा तू एक अच्छा बच्चा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब इसी चक्कर में अच्छा बच्चा सबको प्लीज़ करने में लग जाता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन में लग जाता है। उसके जीवन का एक ही पर्पस है कि एक बार मुझे कोई बोल दे कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि एज अ किड, एज अ बच्चा, आपका सबसे बड़ा वैलिडेशन आपके पेरेंट्स से आता है। आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर आपको वैलिडेट करते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो आप सारा जीवन भर उस वैलिडेशन को ढूंढने लगते हो, और इसी चीज़ का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उठाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये तो विल्ला है, ये तो कर ही देगा। आप सबके लिए करते ही जाओगे, आपको लगेगा कि हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपको वेला समझते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो चीज़ आपको लगता था ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को लगने लगा है कि वो आपके जीवन का पर्पस है और आपके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। आप सबके लिए करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। क्या कोई आपकी इज्जत करता है? नहीं। और वहीं आपके जो और कज़न्स हैं या आपके कोई सिबलिंग है, क्या उनकी इज़्ज़त होती है? क्या उन्हें प्यार मिलता है? हाँ, और आपसे ज़्यादा इज़्ज़त होती है उनकी, आपसे ज़्यादा प्यार मिलता है उनका। उनको पता है क्यों? लोग उन्हें बेवकूफ़ नहीं समझते, लोग उन्हें गधा नहीं समझते, लोग उन्हें बेला नहीं समझते। वो लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते ना, आप सबके लिए करते रहते हो, तो बेवकूफ़ हो ना आप फिर। ये हार्श रियलिटी है आपके जीवन की। आई नो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ। आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। कभी नोटिस किया है आप सबको कितने अच्छे से ट्रीट करते हो? कभी नोटिस किया है आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते? कभी नोटिस किया है आपका इंटेंशन ये कभी नहीं रहता कि सामने वाला हर्ट हो? आप सबको इंक्लूड करना चाहते हो, सबसे प्यार करते हो, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबके लिए इतने प्यार से बात करते हो, सबको इतने प्यार से ट्रीट करते हो। और क्या चाहिए? और क्या सबूत चाहिए आपको अपने अच्छे होने का? आप हो एक अच्छे बच्चे, तो वैलिडेट योर सेल्फ। जब आप खुद को वैलिडेट करने लगोगे, जब आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को ज़्यादा चेज़ नहीं करोगे। और अगर कोई और ये वीडियो देख रहा है जो एक अच्छा बच्चा नहीं है और जो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप किसी के लिए एफर्ट्स मत लो, चुप रहो, बस मतलबी बन जाओ, नहीं, किसी के लिए एफर्ट्स लेने में कभी भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम तो प्यार से एफर्ट्स ले रहे हैं ना। हम तो उनसे इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बुरा तब लगता है जब आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता और आपको ये सुनने को मिलता है मैंने बोला था क्या करने को, तूने खुद ही तो किया है। तो हर अच्छे बच्चे के साथ यही होता है, वो सबके लिए करता है और लोगों को लगता है कि ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वेला है, कोई उसकी इज्जत ही तो नहीं करता, यही तो दिक्कत है। तो स्टार्ट वैलिडेटिंग योरसेल्फ, और फिर आपको किसी और के वैलिडेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 5, डेवलप सम बाउंड्रीज एंड स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आपने सबका ठेका ले रखा है क्या? आपके खानदान में इकलौते इंसान आप ही हो क्या? और भी तो हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट तो भी तो किया जा सकता है। सब कुछ आप पे क्यों थोपा जा रहा है? और लोग क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ। और लोग कुछ नहीं कर रहे, मज़े से अपना जीवन जी रहे हैं और आप सबके हिस्से का काम कर रहे हो। बट आप ये क्यों नहीं समझते कि आप एक मनुष्य हो, आप एक इंसान हो। हम सबके काम करने की एक सीमा है, एक क्षमता है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आप थक जाओगे। आपके पास खुद के लिए काम करने के लिए ना ही एनर्जी रहेगी, ना ही मोटिवेशन। अगर आप सबके लिए करते जाओगे तो अपने लिए कब करोगे? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये जो आप आउट ऑफ द वे जाके सबके लिए कर रहे हो, आपको क्या लगता है सब आपको बहुत प्यार करेंगे? सब आपको आकर ये बोलेंगे शाबाश कितना अच्छा बच्चा है तू? नहीं, सब आपके नेचर का बस फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। मैं तो खुद इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाई ना, तो आप भी नहीं कर पाओगे। सब बस आपका फ़ायदा ही उठाते जाएंगे। और क्या आपके लिए स्टैंड लेने का मतलब ये है कि आप किसी पे चीख रहे हो, किसी से बदतमीज़ी कर रहे हो, किसी को मार पिटाई कर रहे हो? नहीं, आप तो बस रिस्पेक्टफुली ये बोल रहे हो कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपकी हेल्प करती हूँ, या यार ये मैं नहीं कर सकती, मुझे तो मेरा भी काम करना है, कि यार आप प्लीज़ मेरे से चिल्ला के बात ना करें।
इसमें आपने कोई बदतमीज़ी करी, कहीं चीखा, कहीं चिल्लाया नहीं, तो अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील करने की। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ मेरी लाइफ से। हमारे एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव थे, तो जब हम छोटे थे तो हम जब भी उनसे कुछ पूछते थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ी हेल्प कर दो, अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है या कुछ भी, ठीक है, तो वो हमेशा मैं ऐसे ही बोलते थे, गंवार हो क्या, तुम्हें इतना भी नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा चीख के चिल्ला के सबके सामने आपकी बेइज्जती कर देते थे। तो एक पहले मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ, वो तो मुझसे बड़े हैं। बी, मैं एक अच्छा बच्चा थी ना, अच्छा बच्चा तो चुप रहता है, किसी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, और मैं उनसे कुछ ऐसा नहीं पूछती थी जो मेरे उम्र के बच्चे को पता ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं 6th में हूँ तो मैं उनसे कुछ ऐसी ही चीज़ पूछती थी जो 6th के बच्चे को पता नहीं होती थी। तो उनके इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करना, मेरी इतनी बेइज्जती करना बनता नहीं था। पर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई उनका ये बिहेवियर कंटिन्यू होता रहा, उन्होंने खुद को चेंज ही नहीं करा। बट अभी 2 महीने पहले कुछ बात हुई, उसमें उन्होंने मुझे सेम चीज़ बोली कि तू तो बदतमीज़ है, गंवार है, इतना भी नहीं आता, ब्ला ब्ला। मैंने उनसे बोला नहीं आता तभी तो पूछ रहे हैं, गंवार बोलने वाली क्या बात है, यही बात आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकते थे। और सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको नहीं आता पर मुझे आता है, तो मैं क्या आपको ये बोलूँ कि आप गंवार हो क्या। ऑब्वियसली इस बात के बाद उन्होंने मुझे लुक्स तो दिया पर उन्होंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू नहीं करा, और तब से लेकर अब तक मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं करते, मुझे गंवार नहीं बोलते, मुझसे चिल्ला के बात नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई अगर आपसे बड़ा है तो उन्हें आपसे बदतमीज़ी करने का हक है। मैं भी, मुझसे भी अगर कोई छोटा आकर मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे भी उनके साथ बदतमीज़ी करने का हक नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये बोल सकती हूँ कि बेटा ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, बस। क्या मैं उन पर चिल्लाऊँगी? नहीं। क्या मैं सबके सामने उनकी बेइज्जती करूँगी? नहीं, मुझे हक नहीं है भाई। किसी को भी हक नहीं है इस दुनिया में किसी से भी बदतमीज़ी करने का। पर अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, वो ये बिहेवियर कंटिन्यू नहीं करते जब तक मैं मर नहीं जाती या वो मर नहीं जाते। ये बिहेवियर कंटिन्यू रहता जब तक मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। तो जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि समय के साथ सामने वाला बदल जाएगा, उन्हें आपके काम का रियलाइज़ होगा, उन्हें आपके वर्थ का रियलाइज़ होगा, उन्हें समझ में आएगा आप कितने अच्छे हो, आप उनसे कितना प्यार करते हो, कभी नहीं होने वाला। तो आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा। एंड आई नो एज अ अच्छा बच्चा ये आपके लिए कितना मुश्किल है, किसी को जाके नो बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना, है ना। मुझे पता है आपके लिए कितना कष्टकारी है। काश मैं आपको गले लगा के आपको ये समझा पाती, आपको ये बोल पाती है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो और आई लव यू और आप एक अच्छे बच्चे हो, पर मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो से मेरी सारी फीलिंग्स, मेरी सारी बातें समझ में आए और आप अपने लिए स्टैंड लो। और हमेशा ये बात याद रखना, अच्छा बच्चा वही है जो अपने लिए स्टैंड लेता है और किसी की बदतमीजी नहीं सहता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।